अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होममेड डोनट्स की रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी डोनट्स बनकर तैयार होंगे, तो रेसिपी को एंड तक फॉलो कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना कर सकें। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ डोनट्स बनाने की बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी शेयर कर रही हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम भी इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बाउल में ऐड करेंगे मैदा। 2 कप मैदा मैं ले रही हूँ और मैदे को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे इंस्टेंट ईस्ट 1 टेबलस्पून भरकर आप ऐड कर दीजिएगा। पाउडर्ड शुगर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। पाउडर मिल्क इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इसके अलावा 1/4 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे साल्ट। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है 1 अंडा। एग आपका रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे ऑयल 2 टेबलस्पून। एग को आप पहले थोड़ा सा मैदे के साथ मिक्स कर लीजिएगा। देन आपने ल्यूक वार्म दूध की हेल्प से बहुत ही सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेनी है। मैंने यहाँ 1 कप दूध लिया था जिसमें से मेरा हाफ दूध यूज़ हुआ है। और दूध आपका ल्यूक वार्म होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म और ना ही ठंडा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दूध मिक्स कर लेने के बाद हमारी डो काफ़ी स्टिकी हो चुकी है, लेकिन डोनट्स की डो इसी तरह से होती है। अब तमाम इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेने के बाद आपने काउंटर टॉप पे डस्ट कर लेना है थोड़ा सा मैदा, और इस डो को हमने स्मूथ हो जाने तक अब नीट कर लेना है। यहीं काउंटर टॉप पर अच्छी तरह से तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आप इस डो को अच्छे से नीट कीजिएगा ताकि इसमें मौजूद जो यीस्ट का दाना है वो ख़त्म हो जाए और एकदम परफेक्ट और स्मूथ हमारी डो हो जाए। जितनी सॉफ्ट और स्मूथ हमारी डो होगी इतने ही फ्लफी और इतने ही सॉफ्ट हमारे डोनट्स बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। डो हमारी काफ़ी स्मूथ हो चुकी है। अब हमने एक बाउल में 1 टेबलस्पून ऑयल लगाकर बाउल को अच्छे से ग्रीस कर लेना है ताकि हम इस डो को बाउल में रख सकें। और ऊपर से कवर करके आपने इस डो को इतनी रेस्ट देनी है कि जब तक ये डो जो है वो साइज़ में डबल हो जाए। बाउल को आपने एयर टाइट करना है ताकि इसमें एयर इंटर ना हो और डो जो है वो अच्छे से फूल सके। तो यहाँ हमारी डो अच्छे से राइस हो चुकी है। तकरीबन 3 से 4 घंटे लगे हैं इसे राइस होने में, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं। अगर गर्मियों का मौसम हो तो 1 से 1.5 घंटे में भी डो राइस हो जाती है। अब आपने अच्छे से इस डो में से एयर को निकाल देना है जो इसमें एयर फिल हुई है। एक दफ़ा फिर काउंटर टॉप पे डस्ट करेंगे थोड़ा सा मैदा और इस डो को दोबारा से 2 मिनट के लिए नीट कर लेंगे। ये हम इस डो को सेकंड टाइम नीट कर रहे हैं। जितनी सॉफ्ट और स्मूथ हमारी डो होगी इतने ही स्मूथ हमारे डोनट्स बनेंगे। तो आपने रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करना है। इसके बाद काउंटर टॉप पर डस्ट करेंगे मैदा और इस डो को अब हमने फ्लैट कर लेना है। तकरीबन 1 से 1.5 इंच की मोटाई रखेंगे इस डो की। रोलिंग पिन की हेल्प से आपने इस डो को फ्लैट करना है ताकि जो डो है वो तमाम तरह से इक्वल ही फ्लैट हो, कहीं से मोटी और कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। यहाँ आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। और इसके बाद हम एक बाउल ले लेंगे। मैं एक बाउल की हेल्प से डोनट्स को शेप दूंगी। क्योंकि मैं बेकरी स्टाइल डोनट्स बना रही हूँ तो मैं बड़े साइज़ के डोनट्स बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो आप छोटे साइज़ के डोनट्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ हमने इस तरह से इसको शेप दे देनी है। और दरमियान की शेप के लिए यहाँ मैं एक बोतल का कैप यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो डोनट कटर भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा छोटे साइज़ का था इसलिए मैंने इसमें यहाँ बाउल का यूज़ किया है। और अगर आप चाहें तो ग्लास वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं। डोनट्स आप छोटे या बड़े अपने मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो यहाँ हमने डोनट्स की शेप दे ली है। अब जो साइड से हमारी डो है इसको हम निकाल के दोबारा से इसके डोनट्स बना लेंगे और तमाम डो के इसी तरह से हमने डोनट्स बनाकर साइड्स पर रख लेने हैं। तो यहाँ मैंने एक ट्रे के ऊपर एक बटर पेपर रख लिया था और इसके ऊपर हमने अब ये डोनट्स रख दिए हैं। साथ साथ बनाकर आपने इसी तरह से रखने हैं। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप नीचे मैदा डस्ट कर लीजिएगा। और अब हमने ऊपर से कवर करके इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट देनी है, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं तो इसे राइस होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। हमारे डोनट्स जो हैं वो काफ़ी साइज़ में डबल ट्रिपल हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं। अब आपने बहुत ही एहतियात के साथ इस डोनट को उठाना है और फ्राइंग पैन में डाल देना है। ऑयल आपका बिल्कुल स्लो फ्लेम पर गर्म होना चाहिए। इसको हमने बहुत ही ज़्यादा स्लो फ्लेम पर कुक करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि डोनट मैंने
ऑयल में डाला है और बिल्कुल भी इस पर बबल्स नहीं आ रहे, मीन्स कि जो ऑयल है वो बिल्कुल जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं है। और एक टाइम पे तकरीबन 3 से 4 डोनट्स हम फ्राई करेंगे। मैं यहाँ 3 फ्राई कर रही हूँ। तो डोनट्स ऐड कर लेने के बाद तकरीबन 10 सेकंड्स के बाद लाइट लाइट बबल्स आना स्टार्ट हुए हैं। इस तरह से आपने इसका टेम्परेचर रखना है। और सेकंड ये कि आपने डोनट्स को बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ उठाना है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट हैं और अगर आप इन्हें सख्त हाथ लगाएंगे तो फिर इनकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ अब आपने बहुत ही एहतियात के साथ इन्हें फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि कितने लाइट लाइट बबल जो हैं वो ऑयल में आ रहे हैं। बहुत ही आपने इस ऑयल का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखना है, तभी जो आपके डोनट्स हैं वो परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। इसको हमने ओनली 30 से 40 सेकंड्स के लिए फ्राई करना है ईच साइड से, मीन्स के हमने 1 से 1.5 मिनट इन्हें फ्राई करना है, आधा मिनट एक साइड पर और आधा मिनट दूसरी साइड पर। तो यहाँ एक साइड से लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। हमने इस डोनट को बहुत ही ज़्यादा लाइट गोल्डन कलर देना है, जिस तरह से कि बेकरी स्टाइल डोनट्स होते हैं। डार्क कलर देने पर ये डोनट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट हमारे डोनट्स जो हैं वो फ्राई हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमारे डोनट्स बनकर तैयार हुए हैं, एकदम सॉफ्ट और फ्लफी। तो डोनट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल कर मैं एक साइड पर रखूंगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो अब निकल जाए। तो यहाँ मैंने तमाम डोनट्स फ्राई कर लिए हैं। बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही स्मूथ और बहुत ही फ्लफी हमारे डोनट्स फ्राई हुए हैं। अब इस स्टेज पर आप अगर चाहें तो इस तरह से भी इन्हें सर्व किया जा सकता है। अगर चाहें तो कैस्टर शुगर में इन्हें कोट करके आप सर्व कर सकते हैं। मैं इन्हें चॉकलेट गिनाश में कोट करूंगी। चॉकलेट गिनाश की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो इसके बाद यहाँ अगर आप चाहें तो चॉकलेट में इसे डिप कर सकती हैं, चाहें तो एज इट इज़ भी इसे सर्व कर सकती हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, लेकिन क्योंकि डोनट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मीठे नहीं हैं, इसलिए इसकी स्वीटनेस को बैलेंस करने के लिए मैं इस पर कोट कर रही हूँ चॉकलेट गिनाश। इसके बाद मैं इसे वाइट गिनाश और स्प्रिंकल की हेल्प से डेकोरेट कर दूंगी। इसको आप जैसे भी चाहें डेकोरेट कर सकते हैं। और क्योंकि डोनट्स के ऊपर वाइट और ब्राउन जो है वो कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत लगता है, इसलिए मैं इसे इस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल मक्खन की तरह नरम ये डोनट्स बनकर तैयार हुए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे डोनट्स बनकर तैयार हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।